हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ममता पांडे अपने चैनल एमपी डिजिटल टेक से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूं और एक नए वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं कि आप अपने वेबसाइट पे पड़े हुए कंटेंट के हेडिंग से क्या समझते हैं, H1 H2 से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक को आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं कि H1 H2 टैग होता क्या है और इसका एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, इसको ऐसे समझ लेते हैं, जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो तो फर्स्ट आप उस आर्टिकल का एक हेडिंग देते हो। हेडिंग देने के बाद आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हो। तो एक्सप्लेनेशन के दौरान आप उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करते हो। तो देखिए, जो आपका हेडिंग होता है, जो आप फर्स्ट हेडिंग देते हो उस आर्टिकल का, उसे आप कहोगे H1। अब H1 के अंदर जो आप कंटेंट एक्सप्लेन करते हो, वहां पे जो पॉइंट का यूज करते हो, उसे आप कहोगे सब हेडिंग H2। अब उस सब हेडिंग के अंदर अगेन आपको कोई पॉइंट दे करके कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसको आप कह सकते हैं H3। वो भी सब हेडिंग के अंदर आएगा। जो मेन हेडिंग होता है वो होता है आपका H1। तो चलिए इसके लिए मैं आपको वेबसाइट का एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। वेबसाइट पे जब कंटेंट पड़ता है तो देखिए, जैसे आप आर्टिकल में मैंने बोला कि आप पहले हेडिंग देते हो, देन उसमें सब हेडिंग का यूज करते हो, ताकि जो भी आर्टिकल पढ़े उसको आसानी हो पढ़ने में, समझने में कि आखिर उस आर्टिकल में लिखा गया है। तो सेम वे जब आप वेबसाइट के ऊपर कंटेंट प्लेस करते हैं, तो यहाँ भी जब यूजर आके आपके कंटेंट को पढ़े या गूगल का क्रॉलर आके आपके कंटेंट को पढ़े, तो वो समझ पाए कि आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या जो इंफॉर्मेशन है अपने यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसके लिए चलते हैं वेबसाइट पे। ये है मेरा वेबसाइट। यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे कंटेंट स्टार्ट है डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोग्रामेटिक एडवर्टाइजिंग ट्रेनिंग। तो यहाँ से मेरा जो कंटेंट स्टार्ट है। तो अब ये जो है, यहाँ पे ये हो गया हेडिंग, ठीक है। ये आता है H1 के अंदर। अब जो भी यूजर आएगा तो पढ़ेगा इसको, तो इसको समझ, यूजर को ये समझने में इजी होगा कि ओके ये हेडिंग है और इसके बारे में ही जो भी कंटेंट मुझे मिलेगा इस वेबसाइट के ऊपर मिलने वाला है। तो इसको चलते हैं एक बार कर लेते हैं। देखिए, तो यूजर जब आएगा तो ये वाला देखने के बाद समझ जाएगा कि ये इसका हेडिंग है। अब आप गूगल के क्रॉलर को बताना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप H1 टैग का यूज करोगे। आप चेक करना चाहते हैं कि इस वेब पेज पे H1 का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए चलते हैं इसके सोर्स कोड में। सोर्स कोड जाने के लिए आपको करना होता है कंट्रोल यू प्रेस। कंट्रोल यू प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे करना है कंट्रोल F और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है H1, ताकि हम H1 देख सके कि इसमें H1 कितने बार यूज हुआ है। तो देखिए, H1 आप जब यहाँ पे देखोगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड ये वाला जो आपको एज अ हेडिंग यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे H1 का यूज किया गया है। अब अगर आप इस पे यूज किए हुए H2 को देखना चाहते हो, तो इसके लिए आप टाइप कर सकते हो यहाँ पे H2 और H2 करके आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए H2 में आपको दिख जाएगा यहाँ पे, हाँ, H2 में आप देख सकते हो ये स्टूडेंट्स, देन ये वाला भी देख सकते हो फ्रेशर एवरेज सैलरी, देन गूगल रेटिंग, देन ये सब H2 के अंदर आया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हेडिंग टैग है, इसको यूज करने का भी कुछ रूल है जिसको आपको फॉलो करना होता है। इसको यूज करना तो मस्ट है आपको अपने वेबसाइट पे, खासकर अपने यूजर्स के रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एंड सेकेंड अपने गूगल के क्रॉलर को, आपके कंटेंट को अच्छे से समझने के लिए। अब देखिए, इस हेडिंग्स टैग का यूज करने का जो नियम है, पहले वो आप समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो हेडिंग टैग है ये H1 टू H6 तक होता है। सेकेंड पॉइंट है कि आप H1 टैग का यूज वंस ऑन वन पेज कर सकते हैं, मतलब एक पेज पे आप H1 टैग का एक ही बार यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि आप H1 टैग में प्राइमरी कीवर्ड का यूज करने की कोशिश कीजिए। फोर्थ पॉइंट है कि आप H1, H2, H3 ये सीक्वेंस में यूज कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि H1 यूज किया उसके बाद आप H3 टैग का यूज कर रहे हैं। अगर H1 यूज किया तो उसके बाद आप H2 टैग का यूज करें। एंड फिफ्थ पॉइंट है कि आप H2, H3, H6 तक सेकेंडरी कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ पॉइंट है कि आप H2, H3 एंड H6 तक जो भी टैग है उसको कितने भी बार अपने वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप इस तरह से अपने कंटेंट को
ऑप्टिमाइज करते हैं तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। गूगल के क्रॉलर आपके कंटेंट को अच्छे से रीड कर पाते हैं, अच्छे से समझ पाते हैं और साथ में जो यूजर आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो भी आपके कंटेंट को अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से रीड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हेडिंग्स टैग का यूज करना अपने कंटेंट में, अपने वेबसाइट पे एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एसईओ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये आपके वेबसाइट को गूगल पे रैंक करने में भी हेल्प करता है। तो इस पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। आपको मस्ट है हेडिंग टैग का यूज करना अपने वेबसाइट के कंटेंट पे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं उसको रिप्लाई करूंगी। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, बाय बाय।